नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी अपने लव्ड वन के साथ सेफ एंड सिक्योर हों। और आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे और इस रीडिंग में आप जानेंगे किस तरह की एनर्जी आपके सराउंडेड बनी है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जनरल से रीडिंग होगी, जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना आप पिक कीजिएगा। और आपका कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपसे नाराज़ है, सो उसके क्या मैसेज हैं आपके लिए, किस तरह की एनर्जी है आपके लिए, ये भी जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, ठीक है? तो बने रहिएगा अंत तक। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग में सो मेरे व्यूवर्स के लिए आज किस तरह की एनर्जी बनी हुई है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कोई ऐसा है जो इस समय या तो कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, कुछ जानना है उसको। और बहुत खामोशी बनी हुई है। द हर्मिट की एनर्जी में कोई बैठा हुआ है और इस बार भई ठान लिया है कि जो भी चीज़ें उसके आस-पास चल रही हैं, चाहे काम से हो, चाहे उसकी अपनी पर्सनल लाइफ़ से हो, चाहे किसी इंसान के बारे में जानना हो, लेकिन आप जानकर इस बार तो ज़रूर रहेंगे। इस बार तो कोई भी इफ़ बट नहीं आएगा, किंतु परंतु नहीं करेंगे। और बहुत गहराई से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं आप। इस तरह की एनर्जी बनी हुई है एंड ऑफ कोर्स आपको इसमें सक्सेस भी मिलेगी, जिसके प्रति भी आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। हर हर शिव शंकर। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी एनर्जी इस तरह की बनी हुई है इस समय, जहाँ पर आप अब किसी की भी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आप एज में छोटे हैं या बड़े हैं, डज़न्ट मैटर। आप किसी की भी बदतमीज़ियों को नहीं सहेंगे। कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस तरह की एनर्जी में कोई आ चुका है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो जी हाँ, आप और ज़्यादा किसी को भी इस तरह से टॉलरेट करने वाली एनर्जी में नहीं है, जहाँ पर आप किसी को रिस्पेक्ट दें और सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले और आपके किए हुए एफर्ट्स को जो है यहाँ पर कोई अ, एक एज़ अ यूज़ इस्तेमाल करने वाली चीज़ें मुझे एनर्जी लग रही है कि आपके साथ ये सब हुआ है। क्योंकि इतनी एक एग्रेसिव एनर्जी में आप आ चुके हैं, जहाँ पर आपने तलवार हाथ में उठाई है और आप नहीं देखना चाहते सामने वाला बड़ा है, छोटा है, क्या है, क्योंकि अब आपको जो है अपने सम्मान और अपनी मान-सम्मान, प्रतिष्ठा का जो है खुद से ही ध्यान रखना है। क्योंकि लोग जो हैं अ, भूल चुके हैं सामने वाले को किस तरह से ट्रीट करना है और उन्हीं की भाषा में अगर उनको जवाब दिया जाए, तो उनको समझ में आता है कि हाँ, हमने कहीं पर कुछ तो गलत किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है भई, ये ज़रूरी भी है। ठीक है? इस तरह की एनर्जी आप यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ इन द पास्ट ऐसी हो चुकी हैं जिसकी वज़ह से आप इस एनर्जी में आ चुके हो। ओके, कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन की एनर्जी बनी हुई है। आप अपने पुराने यार, मित्र, दोस्त या सर्कल में आप किसी फंक्शन को अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी भी है और काफ़ी अच्छा समय रहेगा अपने लोगों के साथ, अपनी सर्कल में और एन्जॉय भी करेंगे आप। मे बी ये समय जो है आपके लिए काफ़ी एक चेंज लेकर आएगा। ये अच्छी एनर्जी एनर्जी है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो या जिसको आप लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है? हाँ, ऑफ़ कोर्स ये फैमिली टाइम होगा। फैमिली के साथ आप कहीं कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके घर में ही हो, कोई पूजा-पाठ, कोई फंक्शन, कोई ऐसा जहाँ पर आप लोगों को अपने लव्ड वन को जो है इनवाइट करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये ओवरऑल एनर्जी तो मुझे अच्छी लग रही है, बट कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को आपको जानना है, जिसके बारे में जो है आप यहाँ पर कुछ खोजबीन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान है, ठीक है? चलिए लास्ट वन कार्ड लेते हैं और देखते हैं। भई यहाँ पर आपकी हर एक एक्टिविटीज़ पर, हर एक चीज़ पर
अच्छी है, बुरी है, मतलब जो भी जिस भी तरह का आप इस समय फेस कर रहे हैं, तो भई यहाँ पर किसी की नज़र, जी हाँ, डेविलिश एनर्जी है, द डेविल। वह शैतान जो है इस समय बिलबिलाया है, बौखला चुका है। कुछ चीज़ें आपने या तो अपनी सही करने की कोशिश करी है, कुछ चीज़ें आपने जानने की कोशिश करी है और इनफैक्ट कुछ लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ जाना है और उनको सही करने के लिए जो एक शुरुआत कर दी है। ऑफ़ कोर्स जो ये बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं जो ऑफ़र्स लगा हुआ है, जो ऑफ़र लगाया हुआ है, उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा ले रहे हैं और जो चीज़ें उनकी लाइफ़ में ख़राब या हर्डल्स चल रहे हैं, उसको काफ़ी वो रेमेडीज़ से और जो भी गाइडेंस से है, जो उसको सही कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कोई ऐसी एनर्जी है किसी के साथ जो इस समय भी बौखला चुकी है ये। मतलब आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो और अच्छा कैसे आपका दिमाग कैसे इस तरफ चल पड़ा है। बेसिकली कोई आपको उलझा के रख रहा था इतने समय से, कोई आपको उसी एनर्जी में ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। कोई ऐसी एनर्जी आपके सराउंडेड है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने में एक यू नो एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी। ये आपके थॉट्स जो बार-बार फ्लक्चुएट हो रहे थे। कुछ चीज़ें आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे काफ़ी लंबे समय से। ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव हो चुकी है, बौखला चुकी है बिकॉज़ आप उसके जंगल से बाहर जंगल से बाहर आ रहे हैं, जंगल से नहीं, उसके जंगल से बाहर आ रहे हैं और किसी ना किसी ट्रैप से आप यहाँ पर अपने आप को रिलीव करेंगे एक मुक्ति पाएँगे आप उससे। जी हाँ, बहुत तेज़ी से होगा ये जो भी होगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, किसी की नज़रें बनी हैं और जो लोग यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी गाइडेंस नहीं ले रहे हैं या कोई भी रेमेडीज़ के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा-सा आप अपने हिसाब से ऐसी चीज़ें मत करना जहाँ पर आपको उसका बैड जो है इम्पैक्ट आए या बुरा असर आपकी लाइफ़ पर आए। ठीक है? तो सोच समझ कर चीज़ें आपने करनी है। तो भई इस तरह की एनर्जी है, इस तरह की एनर्जी को आपने बहुत अच्छे से ध्यान से अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करके ही आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आपके आस-पास कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपको कहीं न कहीं बिन बुलाई एक मेहमान की तरह इनवाइट कर सकते हैं, जैसे कि किसी बात में आपका कोई भी मतलब नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन लोग आप उसको उसमें शामिल कर सकते हैं। तो किसी के भी लड़ाई-झगड़े में या किसी की भी इस तरह की एनर्जी को जो है आप अवॉइड कीजिएगा और कोशिश कीजिए अपने आप को थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर कुछ लोगों की लड़ाई-झगड़े उनके भी यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो लोग आपके जीवन में बहुत कुछ खराब कर चुके हैं, बहुत कुछ आपको तानाशाही कर चुके हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर बेसिकली आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। चाहे आपका रिलेशन हो, पार्टनर का हो, चाहे आपका लव लाइफ़ का हो या कैसा भी, वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपके साथ हमेशा ही आर्ग्यूमेंट, लड़ाई या फिर आपके खिलाफ ये चीज़ें की गई हैं। आपको शायद नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ लोगों को यहाँ पर आपके खिलाफ इस तरह की चीज़ें करने में लगाया था। क्योंकि दिमाग बहुत ख़राब रहता है ना लोगों का, दिमाग बहुत गर्म रहता है। तो ये चीज़ें तब करते हैं जब उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है या फिर उनका कोई अपना मकसद हल नहीं होता है या फिर आपको वो नीचा दिखाना चाहते हैं। बेसिकली लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने ना तो दुःख से दुखी हैं, ना वो अपनी खुशी से इतना खुश होते हैं। उनकी लाइफ़ में चाहे जहन्नुम में जाए, कहीं पर भी जाए, डज़न्ट मैटर। एक्सक्यूज़ मी। उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आप अगर उनको वैल्यू नहीं दे रहे, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप उनको टॉप प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे या आप किसी से बात नहीं कर रहे या आप अपना थोड़ा-सा एक एक अपनी एनर्जी को जो है सेव करते हैं। आप
का एक नेचर हो सकता है थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करने का, सबके साथ इतना ज़्यादा घुलना-मिलना नहीं है। और ये मैं कहती हूँ ये अच्छी बात है क्योंकि सबकी एनर्जी पॉज़िटिव नहीं होती। इंसान सिर्फ़ शब्दों को ही नहीं फैलाता है, वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को भी फैलाता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठेंगे जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपको कोई ऐसी जगह बहुत पसंद आती है जहाँ पर आप घूमने जाते हो और कहीं पर भी, अपने घर में भी, किसी एरिया में, किसी कॉर्नर में, वो कॉर्नर आपको बहुत अच्छा लगता है, वो रूम बहुत अच्छा लगता है, वहाँ की एनर्जी आपको बहुत सुकून देती है। वहाँ की वाइब्रेशन मतलब वो एक्टिवेट हुई होती है। अ, उस ज़ोन के अकॉर्डिंगली, तो वो ऊर्जा आपको बहुत अच्छी लगती है। और कभी-कभी आपने देखा होगा कि किसी जगह पर आप जाते हैं तो आपका मन करता है भाग जाओ यहाँ से, ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी होती है। इसी तरह अगर वो बेजान चीज़ों में इतनी एनर्जी होती है, तो इंसान तो फिर ज़िंदा है। तो आप समझें कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी ऊर्जा अच्छी नहीं है, जिसका ऑरा बहुत नेगेटिव एनर्जी को लेकर बैठा हुआ है, उसके अंदर भरी हुई है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति की बातें सुन रहे हैं, वो ना कि आपको शब्दों से कुछ चीज़ें सुना रहा है, उसके जो वर्ड्स हैं आपके कानों में पड़ रहे हैं। इनफैक्ट आप उसकी जो एनर्जी है, वो भी आपके अंदर आ रही है। अब अगर अच्छी है तो आप अच्छा फ़ील करेंगे, नेगेटिव है तो आपका मन जो है विचलित होगा, आप भागेंगे, आप उन शब्दों को भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो यही कारण होता है कि जब कुछ लोगों से आप अपनी दूरियाँ बनाते हैं तो उनको बहुत चिढ़ मचती है, उनको उनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आप बहुत प्राउडिंग हैं और आप उनको नीचा दिखा रहे हैं, आप उनके साथ मिक्स नहीं हो रहे। ऐसी बात नहीं है, लोग नहीं समझते हैं, लोगों को लगता है कि हमारे जैसे हम हैं वैसे ही रहिए। वैसे ही उनके साथ जो है एक घूमना, ज़्यादा बातें करना शोरगुल मचाना, तो कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। कुछ लोग अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, जिनको पता चल जाता है कि उनका यूनिवर्स के साथ क्या कनेक्शन है, वो किसके लिए बने हैं या उनको क्या करना है। भई जिनको अपनी लाइफ़ को आगे ग्रो करना है, बढ़ाना है, अच्छी एस्टैब्लिश होना है, वो ज़्यादा झमेलों में नहीं पड़ते हैं। और जो ज़्यादा झमेलों में पड़ते हैं, जो इधर-उधर की बातें, उसकी बात, यू नो ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं मतलब अपने दुखों का बयान करना। बेसिकली वो उनके अंदर इतना दुःख होता नहीं है, सिर्फ़ वो सुनाने के लिए करते हैं, ताकि आपकी ऊर्जा भी डाउन हो जाए। आपके अंदर का जो एक पॉज़िटिव ऑरा है, वो वीक पड़ जाए। तो ऐसे लोगों को जो है आपको डेफ़िनिटली अपने से दूर रखना है और यही कारण है कि लोग आपसे जेलस होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जेलसी भी कूट-कूट के भरी हुई है, क्योंकि किसी की नज़रें हमेशा आपके ऊपर एक शैतानी दिमाग की तरह चलती रहती है, कि दिमाग शैतान का है और आँखें देखेंगे तो वो आपके ऊपर एक जमा कर बैठे हुए हैं और आपकी हर चीज़ के ऊपर ध्यान है, आपके रिलेशनशिप पर, आपकी लव लाइफ़ पर, आपके घर में। तो कोई तो है जिसको आप अपने सराउंडेड पाते हैं, कोई तो ऐसा इंसान है जो इस तरह की एनर्जी को लेकर बैठा हुआ है। तो भई ऐसे लोगों से थोड़ा-सा आपको अपना डिस्टेंस डेफ़िनिटली बनाकर रखना है और जिन लोगों को पता है, उन लोगों के पीछे तो वैसे ही लोग पड़ जाते हैं कि भई इनको प्राउड बहुत है, सो दैट वो ट्रिगर करते हैं। बेसिकली उनको आपसे मतलब कुछ नहीं होता है। आप थोड़ा दूरियाँ बनाएँगे, बाउंड्री सेट करेंगे तो वो आपको ट्रिगर करते हैं, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ और आप जो एन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ़ को, वो नहीं कर पाओ। समझ रहे हो? तो इस तरह के लोग भी यहाँ पर शामिल हैं और उन लोगों को क्या मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। देखो, यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। तो जिन लोगों ने हमेशा आपको ट्रिगर किया, हमेशा आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया, हमेशा कुछ चीज़ें आपके लिए गलत करने की कोशिश करी है, तो पनिशमेंट डेफ़िनिटली यूनिवर्स देती है। आप में से कितने लोग लकी हैं जिनके साथ गलत होने पर उनके जो कार्मिक लोग हैं या कार्मिक पर्सन हैं, उनको कर्मा मिला है। हर कोई चाहता है कि उनको पनिशमेंट मिले, जस्टिस मिले उनको और जिन लोगों ने गलत किया, उनको कर्मा मिले। अब होता क्या है कि कुछ लोगों की यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली होती हैं जो चीज़ें,
कुछ लोगों के लिए डिलेज़ होती हैं, तो वो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है कि भई एस्ट्रोलॉजी या जो भी अपना ऑकल्ट साइन, अपना टैरो रीडिंग है, सब इसमें सिर्फ़ ऐसे ही है। तो जिन लोगों के साथ वो चीज़ें पॉज़िटिव हो रही हैं, उन लोगों को बहुत ट्रस्ट है। टैरो ही एक ऐसा माध्यम है, जिससे आप सामने वाले पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशन एंड वर्ड टू वर्ड चीज़ें आप जान सकते हो। एक-एक बात, वो क्या सोच रहा है, सोच रही है आपके लिए या क्या करना है उसने, हर एक चीज़ आपको क्लैरिटी में मिलती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का इस तरह का भी बना हुआ है भई, नज़रें भी बनी हुई हैं, थोड़ा-सा सेफ एंड सिक्योर रहिए और अपनों को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये चीज़ें आपके लिए बनी हो। हो सकता है आप जिनके साथ जुड़े हो, ये उनकी लाइफ़ में आपके लव्ड वन, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स हैं, तो बच्चे हो सकते हैं। सो दैट आप अपने नियर बाय देखिए कि किसी की लाइफ़ में कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं चल रही हैं। एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पर किसी के डर, मन में डर कोई बैठा हुआ है किसी के। मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। डर का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कोई भी काम करने से डरना, कुछ भी चीज़ें करने में से डरना। सब कुछ सेट हो जाता है एंड लास्ट मोमेंट पर आकर वो चीज़ें जो हैं खराब हो जाती हैं। चाहे रिश्ता हो, चाहे काम हो, चाहे परिवार हो, तो यहाँ पर नज़र लगी हुई है। और ये नज़र कोई मामूली नज़र नहीं है। जी हाँ, थोड़ा-सा बच्चों को भी आप सेफ एंड सिक्योर कीजिएगा, ठीक है? उनके ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा एंड ऑफ़ कोर्स आपको यहाँ पर आपने ये बात जानते हैं, बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं और बहुत बहुत लोगों से आपने एडवाइस भी ली है। कहीं न कहीं आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ या आपकी वो एडवाइस जो है आपके अकॉर्डिंगली वो वर्क नहीं करी, क्या कारण है? तो ये चीज़ें भी किसी के साथ हुई हैं। अगेन ये बहुत पुराना ये सिलसिला चल रहा है इसके इस तरह की एनर्जी के साथ। किसका है भई? ओके, यहाँ पर साइन सभी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट है, एरीज़, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है? कन्फ्यूज़्ड हैं, नहीं समझ में आ रहा कि आप दोबारा से किसी से कंसल्ट करें, बात करें या पूछें। इस तरह की एनर्जी भी किसी की बनी हुई है। कोई डिस्ट्रैक्शन में चल रहा है, मतलब माइंड जो है कुछ और कह रहा है और जो यहाँ से सोल से जो उसको इनर वॉइस जो मिल रही है, वो कुछ और मिल रही है, लेकिन बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पर यूनिवर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, जो लोग गलत करते हैं उनको पनिशमेंट तो मिल रही है, चाहे देर से मिले, सवेर से मिले। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको भी ध्यान करने वाली बात है, आपको ध्यान देना होगा कि आपने ऐसे लोगों से थोड़ी-सी दूरियाँ बनानी है और साथ ही साथ आपने किसी की एडवाइस ज़रूर लेनी है भई, यहाँ पर। खुद का कर्मा भी बहुत ज़रूरी है, खुद खुद का कर्मा करना यही आपके लिए काम करेगा। खुद से एक्शन नहीं लेंगे तो भगवान कितना आपके लिए वो चीज़ें जो सेटल वो करेंगे, लेकिन आपको भी उनके सामने जो है ये चीज़ें बतानी होगी, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना होगा, समझ रहे? और यूँ ही छुप-छुपा कर बैठना और अपने आप को हाइड करना सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है? तो बाहर आ जाइए अपनी बिल से, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं तो सामने सामने आकर उसका मुकाबला कीजिए और उसको इस तरह की एनर्जी को, गंदी वाली एनर्जी को अपने से बाहर भगा सकते हैं आप, रिमूव कीजिए, ठीक है? तभी आपकी एक नई शुरुआत होगी। चाहे रिश्तों में है, चाहे आपके अपनी लव लाइफ में है, चाहे आपकी कोई भी, आपकी नई शुरुआत जो करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग, अगर जब तक आप इसको नहीं हराएँगे, जब तक आप इसको मात नहीं देंगे, तब तक चीज़ें जो हैं, यूँ ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। और छुप कर चीज़ों को देखना और सही हो जाए, ये ज़्यादा देर तक चीज़ें ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती हैं और बहुत लंबा समय हो गया है, तो उसके लिए एक्शन लीजिए। अपने आप को क्रॉस रोड पर शो करना, दिखाना मैं क्या ही कर सकता हूँ या मैं क्या ही कर सकती हूँ, ये मजबूरी छोड़ दीजिए। और फीमेल जो होती हैं, उनके प्रॉब्लम ये होती है कि भई हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अपनी फैमिली को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं, बट हमारे हाथ में कुछ है नहीं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन अगर करने पर आ जाएँ तो भई आप अपने घर की काया को पलट सकते हैं। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनको आप उस एनर्जी को जो है बैकफ़ायर कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर
आपके अंदर हिम्मत है और आप चाहें तो ऐसे लोगों को अपने से दूर भगा सकते हैं जो ऑलवेज़ आपको ट्रिगर देते हैं। आज की एनर्जी बस इतनी ही है, ठीक है? यही आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं भई। अगर आप चाहें तो एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और ऑफ़ कोर्स जो ऑफ़र रीडिंग है अभी भी स्टिल गोइंग ऑन और चल रही है। आप अपनी रीडिंग जो है पर्सनल जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत लिमिटेड रह चुका है अब इसका जो टाइम पीरियड है। ये जो ऑफ़र लगा हुआ है आप लोगों के लिए 555 का, सो दैट उसके बाद जो है ये बस बंद होने वाली हैं रीडिंग्स, ठीक है? ऑलमोस्ट। चलिए गाइडेंस आपके लिए क्या देते हैं यूनिवर्स? ब्रेव बनो, डरो मत, फाइट करनी होगी आपको। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर देख लो फीमेल है। मैंने आपको बोला था कि महिला चाहे कुछ भी है, कर सकती है। डरो मत, आगे बढ़कर अपने उस डर का मुकाबला करो। देखो, फेस द अननोन विद ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स, अपने कदमों पर, अपनी एक्शन पर जो है भरोसा रखना होगा हर इंसान के लिए। आप में से कोई भी, चाहे मेल है चाहे पुरुष है। देखो डिवाइन भी वही मैसेज दे रहे हैं जो मैं आपको चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारे और लोग आपका साथ देंगे। अगर खुद की मदद करोगे तो और भी लोग आ जाएँगे। मतलब आपके साथ आपकी ईश्वर, कायनात, यूनिवर्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है? अ, अकेले कुछ भी सहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इस फाइट में, इस लड़ाई में अकेले पड़ जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक शक्ति है, एक पावर है, वो है आपके ईश्वर, भगवान, ठीक है? हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है। नेक्स्ट है हीलिंग। तो आपको अपनी हीलिंग पर भी ध्यान देना होगा। जब तक आप हील्ड नहीं होते, तो आप किसी भी कनेक्शन में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। कनेक्शन आपके लिए बना हुआ है और ये सेफ एंड सिक्योर अभी तक डिवाइन ने किया हुआ है। फटाक से आ जाओ, जो भी आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उसको कैसे रिमूव करना है, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। जल्दी से अपना जो है सेशन बुक करवाइए और रिलीफ पाइए अपनी किसी भी प्रॉब्लम से। एंड ऑफ कोर्स आपको नंबर पर जो है सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू।